बच्चों, भाषा, लिपि, बोली हमने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण मतलब ग्रामर। ग्रामर जो हम हिंदी में भी पढ़ते हैं, संस्कृत में भी पढ़ते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ते हैं ना। तीनों सब्जेक्ट में, तीनों भाषाओं में हम ग्रामर को पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं ग्रामर को? भाषा का शुद्ध ज्ञान समझने के लिए, भाषा को शुद्ध रूप से हम समझें, उसके लिए व्याकरण का होना बहुत जरूरी है। ऐसे में प्रत्येक भाषा अपने आप में एक विशिष्ट भाषा होती है, ठीक है। उसके मौखिक और लिखित रूप को सही ढंग से समझने के लिए व्याकरण का जानना बहुत आवश्यक होता है। जब तक हम उसका व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम भाषा को शुद्ध रूप से न लिख पाएंगे, न शुद्ध रूप से हम बोल पाएंगे, है ना। हमारे बोलने में, लिखने में, दोनों में गलतियां होगी। क्यों? क्योंकि हमको ग्रामर नहीं आती, हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं है। कहते ना, तुम्हारी बहुत सी ग्रामेटिक मिस्टेक है, मतलब तुम्हारी व्याकरणिक गलतियां बहुत सारी हुई, त्रुटियां हुई है, क्योंकि तुमको व्याकरण का ज्ञान नहीं है। तो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, इसके लिए व्याकरण का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। लिखित रूप को और मौखिक रूप दोनों को सही ढंग से समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण द्वारा हमें भाषा के नियमों की जानकारी मिलती है। इसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं, ठीक है। अर्थात कुल मिला के हम यूँ कहेंगे कि व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा के नियमों को सिखाकर उसके शुद्ध रूप से हमको परिचित करवाता है। वो क्या कहलाएगा? व्याकरण कहलाएगा, ठीक है। व्याकरण के बच्चों 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार जहाँ भाषा की मूल ध्वनियों के लिखित रूप वर्ण कहलाते हैं। वर्ण विचार में वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण आदि के विषय में विचार किया जाता है। फिर है शब्द विचार। शब्द विचार में वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, है ना। भाषा के मूल ध्वनि के लिखित रूप से वर्ण कहलाते हैं और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जब वर्णों को मिला देते हैं तो क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद, उसकी उत्पत्ति, रचना आदि से संबंधित जानकारी हमें प्राप्त होती है। तीसरा है वाक्य विचार। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनता है। वाक्य की डेफिनेशन क्या आएगी? जब शब्दों का सार्थक मेल बनेगा, मतलब हम सही क्रम में वह शब्दों को रखेंगे तब जाके वाक्य बनता है। मैंने कहा जा मैं नहीं आती, तो क्या आपको ये समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने कहा मैं नहीं आती, तो आपको समझ में आएगा, है ना। हम शब्दों के क्रम को उल्टा सीधा लिख देंगे या उल्टा सीधा बोल देंगे तो क्या सामने वाला समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, है ना। तो वाक्य क्या होता है? शब्दों का व्यवस्थित क्रम से लिखा गया रूप वाक्य होता है। तो शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य विचार में वाक्यों के अंग, भेद, वाक्य विश्लेषण, विराम चिन्ह आदि के विषय में विचार किया जाता है। तो ये 3 क्या हुए? व्याकरण के अंग हुए। पहला वर्ण विचार, जिसमें वर्ण लिखित रूप वर्ण कहलाता है, जिसमें वर्ण पे विचार किया जाता है। शब्द विचार, जिसके अंतर्गत शब्दों के विचार के अंतर्गत बात की जाती है। और वाक्य विचार, जिसमें वाक्य विचार के अंतर्गत बात की जाती है। बच्चों, हमने अब तक क्या सीखा? अब तक हमने सीखा कि विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। ध्वनियों के निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देता है। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ठीक है। तो आपको पहला अध्याय समझ में आया हिंदी भाषा का, व्याकरण का। भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण, आई होप सबको समझ में आया होगा, है ना। अब आपको क्या करना है? इस लेसन के पूरे जो क्वेश्चन दिए हैं वो आपको करना है। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बुक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है भाषा के कितने रूप होते हैं, उसके 3 उदाहरण लिखिए। दूसरा प्रश्न है गद्य साहित्य और पद्य साहित्य में क्या अंतर है। तीसरा प्रश्न है बोली किसे कहते हैं और वह बोली उपभाषा कब बन जाती है। चौथा प्रश्न है लिपि किसे कहते हैं और किन्हीं 4 भाषाओं के नाम लिखकर उनकी लिपियां भी लिखनी है। फिर है व्याकरण किसे कहते हैं, इसके मुख्य अंगों के नाम लिखो। ये 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, जो आपको आपकी होमवर्क कॉपी बनानी, मतलब व्याकरण कॉपी बनानी 100 पेज की। उसके अंदर आप पहला अध्याय
भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण डालेंगे और ये 5 क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे। ठीक है।